प्रिय छात्रों, नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 9 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें एक मीनार है और एक भवन है। तो यहाँ पर हम चित्र में देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ए बी एक मीनार है। तो कह रहा है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ पर जब उन्नयन कोण मीनार के शिखर का क्या है 30 अंश है, यानी यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर भवन मान लीजिए ये है, मीनार बड़ा होगा और इसका जो उन्नयन कोण 60 दिया है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से बनेगा तो 60 अंश। तो ये क्या होगा, ऊंचा होगा। तो इसलिए मीनार क्या होगी, थोड़ी ऊंची होगी भवन से। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, भवन को बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहाँ पर मीनार का जो पाद बिंदु होगा, यहाँ पर निचला हिस्सा पाद बिंदु होगा और भवन का शिखर होगा ऊपर का हिस्सा। तो यहाँ पर हमने पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर हमने क्या किया, बना दिया 30 अंश। उसके बाद आगे कह रहा है और भवन के पाद बिंदु से, तो भवन है DC, इसका पाद बिंदु ये हो गया निचला बिंदु। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, यानी CA मिला देते हैं हम। तो यहाँ पर जो भवन है इसके पाद बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है 60 अंश। उसके बाद आगे दिया है यदि मीनार की ऊंचाई क्या है 50 मीटर। तो यहाँ पर ये मीनार AB है, इसकी ऊंचाई दी गई है 50 मीटर। तो यहाँ पर हमने इसे सत्यापित कर दिया, यानी दर्शा दिया 50 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी DC हमें ज्ञात करनी है। तो हम इन दोनों में से कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ABC समकोण त्रिभुज, यहाँ पर समकोण बन रहा है और यहाँ पर भी एक समकोण बन रहा है इस पूरे त्रिभुज में DCB में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो ये भवन है इसकी ऊंचाई जो CD है, हमने इसे मान लिया H मीटर। तो जो हमें ज्ञात करना है होता है उसे मान लेते हैं। तो इसमें भवन की ऊंचाई हमने मान ली H मीटर है तथा मीनार की ऊंचाई दिया गया है 50 मीटर और कोण ACB बराबर दिया है 60 अंश और कोण DBC बराबर 30 अंश। कोण DBC ये वाला कोण 30 अंश दिया गया है। तो हम इन दोनों त्रिभुजों में से किसी भी एक त्रिभुज को लेकर चलेंगे तो हमें आधार ज्ञात हो जाएगी और दूसरे त्रिभुज की सहायता से हम इस भवन की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज को ले लेते हैं कोण ABC में। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ABC में। अब हम इसमें त्रिभुज ABC में हमें AB पता है, BC ज्ञात करना है। AC से तो कोई मतलब नहीं है, हमें जब DC ज्ञात करना है तो BC चाहिए, तभी तो tan थीटा का प्रयोग होगा लंब और आधार ज्ञात करने के लिए। तो हमें सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में BC ज्ञात करने के लिए लंब और आधार में संबंध ज्ञात करना होगा, यानी tan थीटा का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो इसमें लंब है AB यानी 50 मीटर दी गई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 50 और बट्टे में BC है आधार, तो लिख लेते हैं BC। उसके बाद tan थीटा का मान दिया है 60 अंश बराबर में 50 बट्टे BC। तो tan 60 अंश का मान होता है √3, तो बराबर हो जाएगा 50 बट्टे BC। तो अब त्रिज्या गुणा करने के लिए इसके बटे में 1 रख देंगे, तो त्रिज्या गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC √3 बराबर 50 एकम
50। अब इसके बाद यहाँ पर BC का मान ज्ञात करना है, तो इसे √3 को इस पक्ष में भेज देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा BC बराबर 50 √3। अब इसको इसी तरह से रख देते हैं। BC का मान हमें मालूम हो गया, तो इसे आप समीकरण 1 मान सकते हैं। इसके बाद अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज DC, समकोण त्रिभुज DCB में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं समकोण त्रिभुज DCB में थीटा दिया गया है 30 अंश, कोण भी दिया गया है 30 अंश। त्रिभुज DCB में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, लंब ज्ञात करना है। आधार यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है, तो आधार के मान को जब रखेंगे तो लंब आसानी से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यानी हम टेन थीटा का प्रयोग करेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब हमने h माना था इसमें, भवन की ऊंचाई, और बट्टे में BC जो है यहाँ पर हमने ज्ञात की है, यानी 50 बट्टे में √3। इसके बाद अब हम टेन थीटा के मान के रख देते हैं। तो यहाँ पर टेन और थीटा का मान है 30 अंश, तो 30 अंश बराबर हो जाएगा h बट्टे 50 बट्टे √3। अब टेन 30 अंश बराबर होता है 1 बट्टे √3, बराबर में हो जाएगा h बट्टे 50 बट्टे √3। तो यहाँ पर अब हम 1 बट्टे √3, उसके बाद ये 50 बट्टे √3 को गुणे के रूप में बदलेंगे। तो जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणे में बदलेंगे तो जो हर है √3 ऊपर आ जाएगा और बट्टे में 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, इसे लिखेंगे h 1 बट्टे √3 बराबर h √3 गुणा कर लेंगे तो बट्टे में 50। अब हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 50 में 1 का गुणा करेंगे 50, पहले इनका गुणा कर लेते हैं। h का √3 में गुणा करेंगे h √3 और √3 में √3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर एक बार दर्शा देते हैं 50 से कम 50। इसके बाद अब हम √3 का √3 में गुणा करेंगे, रूट समाप्त हो जाएगा, भीतर वाली संख्या बच जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3h बराबर 50। इसके बाद h बराबर हो जाएगा 50 बट्टे 3 मीटर। तो इस तरह से जो भवन की ऊंचाई है यहाँ पर DC हमने ज्ञात कर ली, h माना था। तो इसे आप भाग देकर एक और रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर h बराबर हो जाएगा, चलिए भाग में समझ लेते हैं। यहीं पर तो है 50, ऊपर वाले को अंदर लिखते हैं और नीचे हर को बाहर लिखते हैं, यहाँ ऐसे। तो अब 3 से इसमें भाग देंगे तो 16 तिया 48 बचा 2। तो इसे आप लिख सकते हैं Q। आपको एक ट्रिक दे देते हैं, Q होता है Q और R बट्टे B। तो जो Q है उसे इसके जगह पर लिखेंगे। तो Q की जगह पर 16 और R जो है 2 है, तो सही में 2 और बट्टे में 3 B है। तो इस तरह से 16 सही 2 बट्टे 3 आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 16 सही 2 बट्टे 3 मीटर। तो इस तरह से भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात हो गई। तो लिख लेते हैं। तो इस प्रकार भवन की ऊंचाई हमें मालूम हो गई, 16 सही 2 बट्टे √3 मीटर होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो प्रश्न को आप देख सकते हैं इस तरह से, और इस चित्र को आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसे नोट कर लेंगे। थैंक यू।